दोस्तों संभल सीओ साहब का बयान सुने। से कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े। दोस्तों संभल के सीओ साहब हैं कुलदीप कुमार, उनका बयान आया है। अगर जुमे की नमाज में अलविदा में या ईद की नमाज में ईरान को लेकर कोई भी अगर बात करी या कोई भी प्रोटेस्ट किया, उसको अच्छे से इलाज किया जाएगा। और कह रहे हैं कि छाती अगर पीटती है तो ईरान में जाकर पीटिए, यहाँ माहौल खराब ना करिए। तो सीओ साहब, ये सवाल का जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ। जिस वक्त में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब मुसलमानों के लिए हमने भी कहा था, हमने खबर भी चलाई थी, हमने खबर भी की थी कि मुसलमान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन सीओ साहब, बांग्लादेश के लोगों ने यहाँ, जब मुसलमान बांग्लादेशी नहीं था तब भी वहाँ यहाँ प्रोटेस्ट किया कि हमारा गया, तब आप कहाँ थे? और इजराइल के लिए हमारा हिंदुस्तान का फ्लैग बराबर में लगा करके प्रोटेस्ट किया जाता है, तब आप कहाँ थे? आज मुसलमान के लिए कानून हो गया, आज मुसलमान के लिए आप इलाज करने के लिए आ गए। सीओ साहब, अभी आप सीओ हैं, अभी आपको एएसपी बनना है, एसपी सिटी बनना है, आपको कप्तान बनना है, डीआईजी आईजी बनना है, हमारी दुआ है आपको। लेकिन प्यार की भाषा इस्तेमाल कीजिए सर। किस तरह, किस माहौल में मुसलमान जी रहा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मतलब आप अधिकारी ही ऐसे बन जाएंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, तो मुसलमान क्या करेगा बताइए? फिर आप बात करिए, बैठक की है आपने, अच्छी बात है, पुलिस की तरफ से बैठक होनी भी चाहिए त्योहार के वक्त में, नहीं है तब भी की जाती है, लेकिन प्यार के बोल तो बोलिए आप। किस तरह की भाषा इस्तेमाल है आपकी? छाती पीट रही है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है, हमारा क्या मुद्दा बना भाई? इस पर हमारा नहीं मैटर बनता, हम खुद कह रहे हैं इस बात को, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का। इलाज कर देना या भाई, इलाज होना क्या होता है? इलाज होता है उनका जो नेता लोग बोलते हैं। आप इतने अच्छे सीओ हैं माशाल्लाह, और आप सीओ की पोस्ट पर हैं, अल्लाह करे आप ऊपर भी जाए, अच्छा मतलब ओहदा पाएं। तो सर, आपकी भाषा ठीक नहीं है। आप बुला के बैठते बिठाते बोलते भाई हमारा ये हिंदुस्तान है, आप त्योहार अच्छे से बनाइए, हम भी आपकी शीर पियेंगे और हम आपके साथ हैं, और नमाज आप पढ़िए, अपने आराम से प्यार मोहब्बत से करिए। आप एक ईद बता दीजिए किसमें मुसलमान ने अगर कोई प्रोटेस्ट किया हो, या आप एक ईद बकरीद बता दीजिए कहीं मुसलमानों को कोई गलत किया हो, एक बता दीजिए। रमजान में कोई गलत किया हो? सर आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे सीओ हैं आप, इसलिए सबका साथ आप ऐसे इस तरह से दें जो लोगों को प्यार मोहब्बत हो। इस तरह से जहर सा लग रहा है आपका जो आप बोल रहे हैं कि छाती पीटना, ये करना वो करना, तो आप जो काम करें आप अच्छे से करें। हमारी आपसे गुजारिश पे और हमारी दुआ भी है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े।